हेलो, नमस्ते, वेलकम टू लर्निंग इजी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हर्यंका डायनेस्टी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये उस टाइम की बात है जब भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। इन्हीं में से एक था मगध, जहाँ की शुरुआत होती है हर्यंका डायनेस्टी से। महाभारत और पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी, जो मगध पर राजवंश करने वाला पहला राजवंश था, पर इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हर्यंका डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। बिंबिसार को ही इसका रियल फाउंडर माना जाता है। बिंबिसार ओनली 15 ईयर के एज में हर्यंका डायनेस्टी के राजा मगध के सिंहासन पर विराजमान हुए। बिंबिसार एक कैपेबल मिलिट्री जनरल थे। राजा बनते ही उन्होंने अपने पिता के दुश्मन अंग प्रदेश के महाराजा ब्रह्मदत्त को हराया और कब्जा जमा लिया। बिंबिसार ने कौशल, वैशाली और मद्र वंश के राज परिवारों से मैट्रिमोनियल पॉलिसी अपनाई और अपने राज्य को विस्तार किया। मगध साम्राज्य में 80,000 गांव थे। हर गांव की अपनी अपनी एक असेंबली थी, जिसका एक विलेज हेडमैन हुआ करता था। उसे ग्रामक कहा जाता था। बिंबिसार का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था। उसने हर टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बिंबिसार अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी के साथ साथ नेवी भी बनाई। वह बुद्ध और जैन दोनों रिलीजन को फॉलो किया करता था और इनका हेल्प भी किया करता था। बहुत सारी फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाया इसने। इसी सब वजह से बिंबिसार लोगों के राजा माने जाते थे। बिंबिसार की 3 पत्नियां थी। फर्स्ट वाइफ कोशाला देवी, जो किंग प्रसंजित की बहन थी, जो दहेज में अपने साथ काशी राज लेके आई थी। सेकेंड वाइफ चेलना थी, वैशाली के लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और थर्ड वाइफ मद्रा वंश की किंग की बेटी क्षेमा थी, जो पंजाब की थी। बिंबिसार के टाइम ही अम्रपाली का भी जिक्र हुआ, जो वैशाली की नगर वधू थी। बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव वुमेन थी। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का बचपन का नाम कुनिक था। इन्हीं के टाइम गौतम बुद्ध का निधन हो गया था 483 बीसी में, और फर्स्ट टाइम बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु ने ही करवाई थी। अजातशत्रु भी बुद्ध और जैन दोनों का समर्थन किया करता था। लगभग 32 साल तक अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया। फिर उसकी हत्या उसी के पुत्र द्वारा उदयन द्वारा किया गया। उदयन 460 बीसी से 444 बीसी तक शासन किया। उदयन ने अपना न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। उदयन अपने पिता के समय चंपा का गवर्नर था। लगभग 16 वर्षों तक उदयन ने शासन किया। उसके बाद उदयन के बेटे ने शासन किया। उदयन के 3 बेटे थे, अनिरुद्धा, मंदका, नागदस्तक। नागदस्तक को ही अंतिम शासक माना जाता है। नागदस्तक ने 24 वर्षों तक शासक किया। उसके बाद शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। ये था हमारा आज का वीडियो हर्यंक डायनेस्टी पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।